पाकिस्तान से ज्यादा कू हो चुके हैं। अब आप समझ लीजिए कितना बेड़ा गर्क है इस देश का। उन्होंने बोला यार देश के हालात जो है ना वो बड़े खराब है, आपस में स्टेक होल्डर्स लड़ रहे हैं। स्टेक होल्डर्स कौन है? जिन लोगों ने मिलके एकजुट होके इकट्ठा होके शेख हसीना को देश से बाहर निकाला था, सड़क पे आके एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं। हमें तो यही बताया गया था कि शेख हसीना प्रॉब्लम है। अब एक बात बताइए, अगर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, इन्होंने जब शेख हसीना का वक्त था तब क्यों नहीं बनाई पॉलिटिकल पार्टी? मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि मलाला यूसुफजई इज अ हीरो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इसको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया। तो जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान से यह पूछा कि वकारुज्जमान साहब क्या मिलिट्री कू होने वाला है बांग्लादेश में, उन्होंने कभी यह नहीं बोला कि नहीं। ही डिड नॉट से नो। देखिए, बांग्लादेश में कई बार मिलिट्री कू हो चुके हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है यहां पे। देयर हैव बीन, इनफैक्ट बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा कू हो चुके हैं। अब आप समझ लीजिए कितना बेड़ा गर्क है इस देश का। जनरल साहब ने यह बात कही ही नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं करी, इस बात को मुंह पे लिया ही नहीं, जबान पे लिया ही नहीं इस बात को कि यहां पे कू होगा कि नहीं होगा। उन्होंने बोला यार देश के हालात जो है ना वो बड़े खराब है, आपस में स्टेक होल्डर्स लड़ रहे हैं। स्टेक होल्डर्स कौन है? जिन लोगों ने मिलके एकजुट होके इकट्ठा होके शेख हसीना को देश से बाहर निकाला था। अब वही लोग, शेख हसीना तो निकल गई भाई, 5 अगस्त से वो बाहर है। 5 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसको देखिए, ये 6ठा महीना चल रहा है, 5 ओवर हो गए और अब ये लोग सड़क पे आके एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं। हमें तो यही बताया गया था कि शेख हसीना प्रॉब्लम है, हमें यही बताया गया था कि असल में जो प्रॉब्लम है वो शेख हसीना है, और शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। ठीक है, दूध दही की, जिसको कहते हैं कि झरने बहेंगे बांग्लादेश में, बांग्लादेश खुशहाल बन जाएगा। अगर कोई बांग्लादेश की खुशहाली के बीच में आया है वो शेख हसीना है। शी इज द वन हू स्टॉपिंग एवरीथिंग। अब वो चली गई, चलो खुशहाली लाने में वक्त लगता है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि भाई आपको कई साल लग जाते हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना कि 5-6 महीने के अंदर खुशहाली आ जाएगी, दैट इज रॉन्ग। लेकिन एक बात यह समझ में नहीं आई कि ये आपस में एक दूसरे के गले क्यों काट रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अंदर की बात क्या है। बात यह है कि जब बिल क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस को पाल पोस के बड़ा करा और इसको गोद लिया, इसको नोबेल प्राइज दिलवाया गया। ठीक है, हां इसने माइक्रो फाइनेंस में अच्छा काम करा था, यह हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन इसको ग्रूम करा गया एज ए डीप स्टेट असेट। ये ग्रूम हो गया, इसको धीरे धीरे ग्रूम करा गया, और जब मौका इनको सही लगा तो सबसे पहले जो ऑफर था वो ऑफर करा गया शेख हसीना को कि देखो ऐसा है, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है ये हमें चाहिए। अगर आपने सेंट मार्टिन आइलैंड दे दिया और हमें जमीन दे दी जिससे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, तब आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चुनाव जीत जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, बांग्लादेश के सिर पर मर रहा है खौफनाक मंजर। बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से भी ज़्यादा खराब हुए। बांग्लादेश में खाने पीने की हुई मुसीबतें, तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। जरा बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ये इनमें दोस्ती चल रही है, इन्होंने ट्रेड दोबारा ओपन करने की बात की जा रही है, फ्लाइट्स डायरेक्ट कर दी हैं, तो ये इतने साल 71 से लेकर अभी तक जो दूरियां नहीं, वो अचानक से रातों रात जो ये चेंज आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये आर्टिफिशियल है या ये सचमुच में जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है उसमें अब नजदीकी आने लगी है? बहुत शुक्रिया। देखें, बांग्लादेश में जो तब्दीली आई है ये कोई अचानक नहीं आई, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें एक बुनियादी वजह जो है वो ये है कि जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है बांग्लादेश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर नेशनलिज्म जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया सही तरह से, और स्कूलों को, बच्चों को इतिहास नहीं पढ़ाया गया प्रॉपरली, उनको नहीं बताया गया कि कैसे जंग आज़ादी लड़ी गई, कैसे जंग आज़ादी कामयाब हुई। पाकिस्तानी जो फौज थी उन्होंने जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ पे की, और वो क्या वजूहा, मतलब है वो एक नेशनलिस्ट जो सेंटीमेंट है उसकी उस तरह से आबियारी नहीं की गई, जिसकी वजह से उस खिला को वहाँ की मजहबी जमातों ने पूरा किया हमेशा, और बांग्लादेश बनने से पहले भी और ख़ास तौर पे बांग्लादेश बनने के बाद। और एक बस वो लम्हा आया था तारीख में पाकिस्तान की 1960s के एंड में, जहाँ एक रेवोल्यूशनरी
मूवमेंट उठी और सोशलिज्म के नाम पे, लेकिन उस मूवमेंट के पीछे भी 1950 की दहाई से लेके 1960 की दहाई के एंड तक जो है वो बहुत काम किया था वहाँ की लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिसमें वहाँ की बैन की गई कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेफ्ट के लोग थे, मिराज मोहम्मद खान थे, डॉक्टर बशर हसन थे, मेरे वालिद थे और बेशुमार लोग उसमें थे जिन्होंने वो नैरेटिव वहाँ। अब ये जो $400 मिलियन आ रहा है, अमेरिका इसमें एक चीज मॉनिटर करना चाहता है कि क्या $400 मिलियन जो हम ये देंगे F-16 प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए, ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए है, नॉट अगेंस्ट इंडिया। ये $400 मिलियन इस चीज का। अब जरा देखें, बात बड़ी सीधी सी है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये बड़ी लंबी स्टोरी है। ये आप देखें, ये एक पूरी पूरी हिस्ट्री है। अगर आप पाकिस्तान और अमेरिका का जो ये F-16 प्रोग्राम है, अगर आप इसको फॉलो करें, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट शो किया बैक इन 1970s में कि हमें एडवांस फाइटर जेट्स चाहिए, कि हमें अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना है, तो ये जो F-16 फाइटिंग फाल्कन जो है, ये जो इस वक्त होती थी जनरल डायनामिक्स, नाउ इट्स कॉल्ड लॉकहीड मार्टिन, ये उसने मैन्युफैक्चर की है। ये उस वक्त पाकिस्तान के लिए दिए गए और पाकिस्तान को एक सूटेबल कैंडिडेट समझा गया, और ये एक एडवांस एवियोनिक्स है, एजिलिटी थी, कॉम्बैट परफॉर्मेंस थी। और 1981 के अंदर जाके अमेरिका ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान को ये F-16A-B ब्लॉक जो 15 एयरक्राफ्ट है वो देगा। और ये जो डील थी बेसिकली अमेरिका की एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है कि उस वक्त अमेरिका ने ये सोवियत यूनियन के खिलाफ दी थी। 1981 की बात बता रहा हूँ। सो रिमेंबर 1981 और नाउ रिमेंबर दिस इज 2025। ये 26 साल 46 ईयर्स पुरानी बात है। 46 ईयर्स पुरानी बात है। सो अमेरिका ने ये जो उस वक्त हमें चीज दी वो किस लिए थी? अफगानिस्तान में जो सोवियत वॉर जो थी उसके लिए थी। एक चीज अब समझ लें, आज किस लिए दे रहे हैं वो? आज कह रहे हैं कि आप काउंटर टेररिज्म पर्पस, जिसपे इंडिया कहता है भाई ये क्यों आप पाकिस्तान को ओवरसाइट कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान को, रिसेंटली पाकिस्तान ने कुछ इक्विपमेंट भी लिया इनसे, जारी बात है। तो इंडियंस ने शोर डाल दिया और उन्होंने कहा जी हम आपसे फलां चीज नहीं खरीदेंगे, फलां चीज नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने तो पब्लिक मोबिलाइजेशन है उस ज़िम्न में जो सेमिनार्स हैं उनका इनकाद किया गया। इससे शायद खाकान अब्बासी और महमूद अचकजई भी मुखातिब हुए हैं। बुनियादी सवाल ये है कि ग्रैंड अलायंस को अगर बैठने के लिए जगह नहीं मिलती तो इसका नुकसान किसको होगा? क्या ग्रैंड अलायंस को एक मौका मिल जाएगा मज़ीद अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करने का, या फिर जो हुकूमत है उसके पास इससे मुताल्लिक के ज़िम्न में कोई ठोस जवाज़ मौजूद है? दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान जो इस ग्रैंड अलायंस में बजाते खुद शरीक उन्होंने होना था वो शरीक नहीं हुए हैं। बाकी जो नशिस्त है हुई है अपोजिशन की, लेकिन अब तक इसका कोई एलामिया या वाज़े तौर पर क्या तय हुआ है ये सामने नहीं आया है। लेकिन एक बड़ी बैठक जिससे मुतालिक कहा जा रहा था जो वो अभी तक नहीं हो सकी है। हुकूमती हलकों से ये खबरें हैं कि काबीना, ऐसा थोड़ा ना कि जिस दिन से पैदा हुई उसी दिन से गर्ल एजुकेशन के लिए काम कर रही थी। This is not to downgrade her achievements. I am not downgrading Malala Yousafzai's achievements. But I am saying that जब आप नोबेल प्राइज के लिए किसी को भी आप कहते हैं कि इनको नोबेल प्राइज, तो there is a huge body of work. Decades का काम होता है। जब साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिलता है तो they actually do something. I want to understand today, without downgrading her achievement and all the respect to Malala Yousafzai, all the respect to her, उसने करा क्या मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। गर्ल एजुकेशन के लिए तो बहुत लोग लड़ रहे हैं। She got shot. Which is unfortunate. Thank God उसकी लाइफ सेव हो गई, थैंक गॉड, ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि यस मलाला यूसुफजई इज अ हीरो, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि मलाला यूसुफजई इज अ हीरो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उसको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने नोबेल प्राइज दिया, शी इज ब्रेव, क्या ब्रेवरी के लिए उसको नोबेल प्राइज दिया? किस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया? यानी कि आपने एक बंदे को, ग्रेटा थनबर्ग जो है स्टूडेंट एक्टिविस्ट, हाउ डेयर यू चिल्लाती रहती है, उसने करा कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्कूल और छोड़ दिया, अब वापस स्कूल जा नहीं सकती। कल अगर ये क्लाइमेट व्लाइमेट का मामला ठंडा पड़ गया तो उसकी रोजी रोटी के वांदे हैं।
लेकिन उसने कर दिया। आप ये ऐसे लोग बनाते हैं वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस ना, जिनके थ्रू प्रेशर डालते हैं कि ग्रेटा ने बोल दिया, ओ भाई ग्रेटा थंगबर्ग ने बोल दिया, ओ बाबा रे बाबा बाबा। यू सी, दे क्रिएट सच पीपल थ्रू विच दे कैन पुट प्रेशर।